स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसकी एक एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब जैसे ही हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि भाई जैसे पहले दो इक्वेशन बनाते थे, उसको सॉल्व करते थे, उसको सॉल्व करने के बाद उसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करते थे। फिर ग्राफ से आपको पता चलता था कि अगर वन पॉइंट में आप इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, अगर दोनों एक लाइन पे ही आ रही है तो वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही तीन पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाई थी, तीनों पॉसिबिलिटी के सम्स भी करवाए थे। तो वो सेम मेथड ही हमको करनी है आगे, लेकिन क्या करना है, इसमें चेक करना है पहले आपको। तो क्या चेक करना है, तो सेम टू सेम वो ही सम है। तो देखो एग्जाम्पल 4, तो इसमें एग्जाम्पल 4 में आपको इक्वेशन दे दी है ऑलरेडी कि x + 3y = 6, ये इक्वेशन 1 है। तो इसमें पहला स्टेप तो वही होता है कि पॉइंट ढूंढने हैं हमको। तो मैं x = 0 ले रही हूँ, तो 0 + 3y = 6, so 3y = 6, so y = 6/3 that is 2, तो y = 2। तो मुझे कब मिला y = 2, जब मैंने x = 0 लिया तब मुझे y = 2 मिला। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में ले रही हूँ x = 6। अगर मैंने x = 6 लिया तो 6 + 3y = 6, so 3y = 6 - 6, so 3y = 0, so y = 0। मतलब कि मैंने जब x को 6 लिया तब मुझे y 0 मिला। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमको दिया था जिसको हमने सॉल्व किया। अब दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - 3y = 12। तो इसमें मैं एक बार x = 0 ले रही हूँ, तो 2 × 0 - 3y = 12, so 0 - 3y = 12, so -3y = 12, so y = -12/3, so that is 4, so y = -4। तो x और y, x जब मैं 0 ले रही हूँ तब मुझे y जो है वो -4 मिल रहा है। अब मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 3, तो इसमें मैं वैल्यू x की 3 डाल रही हूँ इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन आपका। तो 2 × 3 = 6 - 3y = 12, so -3y = 12 - 6, so -3y = 6, so y = 6/3 that is 2, so y = -2। तो मैंने x की वैल्यू जब 3 ली तब मुझे -2 मिला। अब तक के हम लोगों ने जो भी सम किए थे उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू ही आई थी। अगर अब माइनस वैल्यू आती है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तब नीचे वाला एक्सिस लेना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ये है 0, ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है y', ये है x और ये है x', ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7, ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अब पहले इक्वेशन प्लॉट करते हैं, जब 0 है तब x 0 है तब y 2 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 0 और 2 फर्स्ट इक्वेशन का। जब 6 है तब y 0 मिलेगा, x का 6 तब y 0, तो ये वाली लाइन मिलेगी मुझे, तो दैट इज है 6 और 0। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि ये कौन सा इक्वेशन की लाइन है, ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब दूसरा है, जब x 0 है तो y जो है वो -4, तो ये आया 0 और -4। जब x 3 है तब y जो है वो -2 है, तो ये आया आपका, यहाँ पे दोनों मिले तो ये हो गया आपका 3 और -2। अब मैं इन दोनों को खींच रही हूँ, तो ये लाइन किसकी है, 2x - 3y =
12। इसका मतलब कि ये दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हुए, वो है 6 और 0। तो ये ही आपको ग्राफिकली दिखाना था। तो अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है तो ये इक्वेशन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन बोल सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी मैंने जब आगे वाले सम करवाए थे तब आपको बता दिया था, तो वही चीज़ करनी है, चेक करनी है आपको, ठीक है। तो वैसे ही दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं एग्जाम्पल 5 में, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही करना है, पहले ऐसे इक्वेशन में वैल्यू डाल के इक्वेशन की वैल्यू ढूंढेंगे और इक्वेशन की वैल्यू ढूंढने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम ही करना है, ग्राफिकली चेक करने को बोला है तो ग्राफिकली चेक ऐसा ही होता है कि पहले पॉइंट ढूंढ के ग्राफ प्लॉट करो, फिर आप उसको चेक करो। तो देखो एग्जाम्पल में पहले क्या था, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन भी खुद बनाने पड़ते थे, इसमें आपको इक्वेशन बना के रखे हैं। तो एग्जाम्पल 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप करो, यहाँ पे माइनस प्लस 1 को इस साइड लेके जाओ तो वो हो जाएगा -1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, बारी बारी से नंबर लेंगे। तो मैं x इज इक्वल टू वैल्यू ले रही हूँ 3, ठीक है। x की मैंने वैल्यू 3 ली ये इक्वेशन में। तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। तो 5 3 ज़ा 15 minus 8y is equal to -1. So minus 8y is equal to -1 minus 15. So minus 8y is equal to -16. दोनों साइड माइनस है तो निकल जाएगा, तो 16/8, तो दैट इज 2। तो y is equal to 2। तो मैं अगेन यहाँ पे उसका टेबल बना रही हूँ, x y। x जब मैंने 3 लिया तब मुझे y क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू ले रही हूँ -5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई -5 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -25 होगा। माइनस 8y इज इक्वल टू -1, 8y इज इक्वल टू -1 प्लस 25। 25 में से 1 गया तो 24, बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस। तो y इज इक्वल टू 24 माइनस y इज इक्वल टू, तो 8। तो हमको पता है 8 3 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब मैंने x जब -5 लिया तब मुझे y जो है वो -3 मिला। ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर आया तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं नीचे करूंगी तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15 x/5 माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं 1 टाइम लिखूंगी। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 इस साइड चला गया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाता है। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इक्वेशन का फॉर्म मिल गया, 15x माइनस 24y इज इक्वल टू -3। अब जाके मुझे मिला इक्वेशन 2। 10th स्टैंडर्ड में हो तो सब कुछ ईजी मिलता नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से x की वैल्यू लेंगे। तो मैं x इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ। तो 15 मल्टीप्लाई 3 माइनस 24y इज इक्वल टू -3। 45 माइनस 24y इज इक्वल टू -3। तो -24y इज इक्वल टू -3 माइनस 45, माइनस माइनस प्लस -48। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस निकल गए, तो क्या आया, y इज इक्वल टू 48/24, राइट। अब आपको पता है क्या आता है 24 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ x y। x मैंने जब लिया, क्या लिया मैंने, x3 लिया, तो y मुझे मिला 2, ओके। अब मैं x की वैल्यू ले रही हूँ -5। क्या ले रही हूँ, x की वैल्यू -5। तो मैं ये इक्वेशन में वैल्यू डाल रही हूँ। तो 15 मल्टीप्लाई -5 माइनस 24y इज इक्वल टू -3। तो -75 माइनस 24y इज इक्वल टू -3। इस साइड जाएगा तो -24y इज इक्वल टू -3 प्लस 75, माइनस है तो प्लस हो गया। तो क्या होगा, -24y
75 में से 3 गया तो 72, तो y इज इक्वल टू 72/24, राइट। तो वो आंसर आएगा आपका 3। क्या आया आपका आंसर 3, लेकिन माइनस साइन लगेगी तो -3। तो मैंने y जब x मैंने -y लिया तब मुझे y -3 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्राफ प्लॉट करने का। ये वाला पोर्शन निकाल रही हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट्स रख रही हूँ सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है आपका x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस 1 2 3 4 5 6, ये 0, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये है x डैश, ये है y डैश। अब पहला पॉइंट रखते हैं, जब x 3 था तब y 2 है, तो यहाँ पे आएगा 3 and 2। x जब -5 है तब y जो है वो -3, तो यहाँ पे आएगा -5 and -3। तो मैं यहाँ पे इसकी आपकी स्ट्रेट आएगी, मेरा बोर्ड है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। फिर ये है 3, तब y आया 2, तो यही पॉइंट आया। ये है -5, तो यही आया, मतलब कि दोनों इक्वेशन की लाइन एक पे ही आ गई। मैं यहाँ पे इक्वेशन आप लोग लिख देना दोनों जगह पे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड होती है तो इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब मैं जितने भी सॉल्यूशंस आगे ढूंढती जाऊंगी ये लाइन ही आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटीज थी। तो ऐसे ही आपको आगे के सम भी जो है वो सॉल्व करने हैं। सेम मेथड है जो मैंने आगे करवाई वो ही है, तो एग्जाम्पल 6 जो है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, सेम मेथड से आपको आ जाएगा। तो 3.2 भी आपका होमवर्क है, 3.1 भी आपका होमवर्क है। ग्राफ बुक लेके आना, ग्राफ बुक में सारे ग्राफ आपके ड्रॉ किए होने चाहिए। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।